हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हकल के 4n+2 नियम के अनुप्रयोग के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि हकल का नियम किस प्रकार से एरोमेटिकता के गुण को समझाने में सहायता करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जब n बराबर 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने 5 सदस्यीय वलय और 6 सदस्यीय वलय के एग्जाम्पल देखे थे। और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे 7 मेंबर रिंग, 7 सदस्यीय वलय के लिए बात करेंगे। और 7 सदस्यीय एरोमेटिक वलय संरचना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका ट्रोपिलियम धनायन। इसका एक कॉमन नेम है ट्रोपिलियम धनायन और मोस्टली इसे इसी नाम से जाना जाता है। तो ट्रोपिलियम धनायन जो है, जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है साइक्लोहेप्टा ट्राइइन से प्राप्त होता है। साइक्लोहेप्टा ट्राइइन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमें प्राप्त होता है ट्रोपिलियम धनायन, जिसे हम साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल धनायन भी कहते हैं। लेकिन इसका जो नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है आपका ट्रोपिलियम धनायन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले स्ट्रक्चर लिखी हुई है आपकी साइक्लोहेप्टा ट्राइइन लिखी हुई है, जिसमें 7 मेंबर रिंग है, 7 कार्बन आपके उपस्थित हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ब्लू इंक से कि जो 7 मेंबर में है उसमें 7वां जो कार्बन है वो आपका sp3 संकरित कार्बन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पाई बॉन्ड उपस्थित है, कॉन्जुगेशन भी है, मतलब संयुग्मन भी है, चक्रीय संरचना भी है। लेकिन यहाँ पे एक 7वां कार्बन आपका sp3 संकरित कार्बन है, जिसकी वजह से यह जो चक्रीय संरचना है वह आपकी समतल संरचना नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चक्रीय संरचना के लिए समतल संरचना के लिए कार्बन परमाणु का, सभी कार्बन परमाणुओं का sp2 होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है वो आपका sp3 है और sp3 होने की वजह से यह संरचना आपकी प्लेनर समतल नहीं हो पाती है, जो कि एरोमेटिकता के लिए एक आवश्यक कंडीशन है, एक आवश्यक गुण है। तो इस वजह से साइक्लोहेप्टा ट्राइइन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हुए भी आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि आपका प्लेनर नहीं है। लेकिन जैसे ही साइक्लोहेप्टा ट्राइइन में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, H है हाइड्रोजन है वह H- के रूप में बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एक धनायन साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल धनायन प्राप्त होता है, जिसका कॉमन नाम आपका है, जिसका कॉमन नेम है आपका ट्रोपिलियम धनायन। तो ट्रोपिलियम धनायन आप देख रहे हैं कि जो 7वां कार्बन आपका sp3 संकरित था, जैसे ही वो कार्बन धनायन बन जाता है तो उस कार्बन परमाणु की अवस्था, संकरण अवस्था sp2 हो जाती है। तो जो हमें ट्रोपिलियम धनायन की जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो आपकी चक्रीय भी है, संयुग्मन भी है, साथ ही साथ ये समतल संरचना भी है, जिसकी वजह से ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसका विस्थानीकरण हो जाता है और हमें एक एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपिलियम धनायन। और आप देखते हैं ट्रोपिलियम ब्रोमाइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। जैसे ही आप ट्रोपिलियम ब्रोमाइड को किसी डिजोल्व करते हैं तो ट्रोपिलियम धनायन Br- में आपका ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ट्रोपिलियम धनायन जो आपका एक एरोमेटिक आयन है वह एरोमेटिक गुण की वजह से स्थायी हो जाता है, तो आसानी से ये Br- यहाँ पे आपका रिमूव हो जाता है। तो ये है आपका ट्रोपिलियम धनायन। तो ट्रोपिलियम धनायन, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रोपिलियम धनायन की अनुनादी संरचना। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, धनायन आवेश आ जाने की वजह से संयुग्मन आ जाता है और विस्थानीकरण के द्वारा 7 कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होता है और अनुनादी संकर संरचना में ट्रोपिलियम धनायन की प्राप्त हो रही है। तो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर इस देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रोपिलियम धनायन एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण के द्वारा किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनाता है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं
जब n बराबर 2 ले लिया जाए तो n बराबर 2 लेंगे तो 4n, अभी तक जो अपने एग्जाम्पल लिखे थे वो n बराबर 1 के लिए थे। अब बात करते हैं अगर n बराबर 2 लेते हैं तो हक्कल के 4n+2 नियम के अनुसार 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसी यौगिक में है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसी यौगिक में है, तो वह यौगिक आपका एरोमेटिक यौगिक होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले यौगिकों में, जिसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है वह आपका नेफ्थलीन है। और नेफ्थलीन में आप देख रहे हैं, नेफ्थलीन की मैंने यहाँ पे अनुनादी संरचना लिखी हुई है। और नेफ्थलीन में आप देख रहे हैं 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 इंटू 1 पाई डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 5 द्विबंध के लिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आपका नेफ्थलीन यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक है। ये आपकी चक्रीय संरचना भी है, संयुग्मन भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। और नेफ्थलीन में आपके 10 कार्बन है और 10 कार्बन आपके sp2 संकरित है। इसका मतलब ये संरचना भी आपकी समतल है। इस वजह से सभी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। इस वजह से नेफ्थलीन आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल द्विऋणायन। क्या नाम है? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल द्विऋणायन, मतलब 2 माइनस का आवेश है, एक अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक है। आपका जो ट्रोपिलियम धनायन था वो भी आपका नॉन बेंजीनॉइड अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि वहाँ पे बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी वो आपके एरोमेटिक यौगिक हैं। तो आपका एग्जाम्पल है साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल द्विऋणायन, वो भी आपका एक प्रकार का एरोमेटिक आयन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले स्ट्रक्चर जो लिखी हुई है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, ये होगी कौन सा है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 द्विबंध उपस्थित है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इस हिसाब से आपका ये हक्कल के 4n+2 नियम के अनुसार आपका ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिकता के लिए ज़रूरी है कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 इस प्रकार से हो, जबकि यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उपस्थित है। अतः ये आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं है। चक्रीय संरचना भी है, समतल संरचना भी है और संयुग्मन भी है, फिर भी आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसे ही साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में जब पोटेशियम के 2 धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब 2 मोल पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में, तो पोटेशियम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन यौगिकों को दे देता है, जिसकी वजह से हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल द्विऋणायन जो हमें प्राप्त होता है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 पोटेशियम धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 8 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल द्विऋणायन जो हमें आयन प्राप्त होता है, वह आयन आपका एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपका चक्रीय भी है, समतल भी है, संयुग्मन भी है और साथ में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। इस वजह से आपका ये एरोमेटिक आयन कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल था आपका अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक में n बराबर 2 के लिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल द्विऋणायन आपका एरोमेटिक आयन है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे वही जो मैंने बात करी वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जैसे कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की उपस्थिति में पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन को, जिसकी वजह से हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला प्राप्त होता है। डाई पोटेशियम साइक्लो टेट्राइनाइड बनता है, जो कि एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि हक्कल के नियम के अनुसार जो द्विऋणायन बन रहा है उस द्विऋणायन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रदर्शित है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक में एजुलिन। एजुलिन आपका एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वलय एक साथ आपकी आपस में जुड़ी हुई है,
एक रिंग है आपकी 7 मेंबर 7 सदस्यीय वलय और 5 सदस्यीय वलय आपस में जुड़कर एजुलिन यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 द्विबंध उपस्थित हैं और 5 द्विबंध उपस्थित होने के कारण यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सभी कार्बन आपके sp2 संकलित है। इसका मतलब यह संयुग्मन भी है, चक्रीय संरचना भी और समतल संरचना भी है। तो इस वजह से आपका ये एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करता है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और एक यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुलिन जो है वो आपकी द्विध्रुवीय डाइपोलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ पे 7 मेंबर रिंग आपने अभी पढ़ा अपने एग्जाम्पल ट्रोपिलियम धनायन। अगर 7 मेंबर जो रिंग है वह पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 5 सदस्यीय वलय वाली रिंग को दे देती है, तो 7 मेंबर रिंग है वो आपकी बन जाती है ट्रोपिलियम धनायन के रूप में और 5 सदस्यीय वलय बन जाती है आपकी साइक्लोपेंटा डाई इनाइल रेनाइन के रूप में। तो यहाँ पे ट्रोपिलियम धनायन जो बन रहा है वो भी आपका एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है और साथ में 5 सदस्यीय वलय के साथ नेगेटिव चार्ज आता है तो आपका बनता है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल रेनाइन, जो कि हमने कल की पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, वो भी आपका एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है। तो एजुलिन एक प्रकार की डाइपोलर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहती है, जिसकी डाइपोलर स्ट्रक्चर की मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है। 7 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये आपका एक एजुलिन द्विध्रुवीय संरचना प्रदर्शित करता है, डाइपोलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। कैसे, इसको समझाइए, आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग है और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 मेंबर रिंग पर अगर आपका पॉजिटिव धनायन आ जाता है तो वो आपका एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है और 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वह भी आपका एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एजुलिन आपका एरोमेटिक है और साथ ही यह आपका डाइपोलर द्विध्रुवीय संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये आपका एग्जाम्पल था एजुलिन का। अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक में बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एजुलिन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के समान संरचना नहीं है फिर भी एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एजुलिन, ट्रोपिलियम धनायन, इसके बाद आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल रेनायन, साइक्लोप्रोपिनियम धनायन, वो भी आपका अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि इन सभी में बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। और बेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक की बात करें तो क्या आपका एग्जाम्पल हैं बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है। तो इन सब में एरोमेटिकता के गुण भी है, साथ में बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर भी है, तो उसको बोलते हैं बेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक। आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है अबेंजीनीय एरोमेटिक के एग्जाम्पल लिखिए और बेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल लिखिए। तो ये था आपका हक्कल के नियम के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण, जिसके माध्यम से हमने एरोमेटिकता के गुण को प्रदर्शित किया। और एरोमेटिक गुण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संरचना चक्रीय होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना चाहिए और हक्कल के 4n+2 नियम के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है और पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण भी होना ज़रूरी है और चक्रीय संरचना, समतल संरचना एवं संयुग्मन होना ज़रूरी है। अगर ये कोई भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वह यौगिक आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। तो ये था आपका एरोमेटिकता को प्रदर्शित करने वाले कुछ उदाहरण एग्जाम्पल। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे पूरा ज़रूर देखें और शेयर करें। थैंक्स।